नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दिन बजट पेश होने के बाद आज मंगलवार को सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो एनडीए विधायकों की संख्या कम थी। एनडीए विधायक आज बहुत ही कम संख्या में आए थे और विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ललित यादव ने तंज किया कि आज सरकार अल्पमत में है क्योंकि 36 मंत्रियों में से सिर्फ 12 ही सदस्यों के जवाब देने के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने व्यंग किया कि कौन किधर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। आपको पता है कि जब नीतीश कुमार की सरकार ने महागठबंधन से एनडीए का रुख किया था, एनडीए की सरकार बनी थी, तब विधानसभा में बहुमत साबित करने के दौरान कई आरजेडी के और विपक्षी विधायक सदन में एनडीए की तरफ आ गए थे। इशारा विधानसभा अध्यक्ष का उसी ओर था, लेकिन बात फिर आगे बढ़ती चली गई। असल में आज एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल की बाजाप्ता ताजपोशी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश परिषद की बैठक बापू सभागार में हो रही थी। इस दौरान ज़्यादातर विधायक उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, इसलिए सदन में उपस्थिति कम थी। हालांकि फिर सदन की कार्यवाही चली और प्रश्नकाल में जितने भी उत्तर देने थे मंत्रियों ने समुचित उत्तर दिए। प्रश्नकाल के बाद सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भोजनावकाश के बाद कार्यवाही फिर से शुरू होगी। लेकिन ये मामला इसके अलावा भी विधानसभा में कल पेश किए गए बजट पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने जमकर आज बयानबाजी की है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता सदन में झुनझुना और लॉलीपॉप लेकर के आए थे। इन्होंने कहा कि बिहार का बजट इस बार विधानसभा चुनाव होने के बाद जनता के लिए लॉलीपॉप और झुनझुना से ज़्यादा नहीं है। जनता को ठगा गया है, जनता को कुछ नहीं दिया गया। इस बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीपीआई के देवेंद्र पासवान के जवाब में ये बात कही कि अब बिहार में शिक्षकों की मनचाही पोस्टिंग 2 महीने में शुरू हो जाएगी। जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको 10 ऑप्शंस देने होंगे। उनकी जो प्रतीक्षा है, लगातार वो प्रतीक्षा कर रहे हैं मनचाही पोस्टिंग की, वो अब पूरी होने वाली है। इसके साथ साथ जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया उसके आधार पर ये अब सुनिश्चित हो गया है कि बिहार में शिक्षकों की मनमानी जो नहीं चलने वाली है, साथ ही उनकी मनचाही पोस्टिंग भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। सुनील कुमार ने ये भी कहा कि जो अभ्यर्थी हैं वो 10 ऑप्शन तो देंगे ही, और 10 ऑप्शंस में ये ज़रूरी है कि उन पति पत्नी की पोस्टिंग के आधार को बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षक लंबे समय से बीमार हैं या फिर उनकी चिकित्सा का मामला है, वो भी मनचाही पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन के बाद भी उनकी बात नहीं हो पा रही है, यानी उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है, तो फिर वो कमिश्नर जो स्थानीय हैं या फिर जो जिलाधिकारी हैं उनके पास आवेदन कर सकते हैं और अपनी मांग मनवा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रांसफ़र्स होंगे शिक्षकों के, जो उनकी पोस्टिंग जहाँ भी होगी वो वैकेंसी के आधार पर होगी, यानी उनके लिए जहाँ वो चाहते हैं समुचित वैकेंसी होगी, तभी उनका तबादला संभव हो सकता है। विधानमंडल की कार्यवाही अभी जारी है
और ये बजट सत्र लगभग 25 दिनों तक चलने वाला है। विधान परिषद में भी कई सवालों के जवाब दिए गए हैं और जो मंत्री हैं वो समुचित जवाब देते हुए सदन की कार्यवाही के प्रवाह को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, वो अपना कोरम पूरा कर रहा है और खानापूर्ति सी हो रही है। बजट सत्र में इस लंबे दौर में जब चुनाव का आगाज हो चुका है बिहार में, तब इस तरह की छींटाकशी का दौर जारी रहेगा और विपक्ष भी बार बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर किसी न किसी बहाने से झुनझुना और लॉलीपॉप चबाता बजाता रहेगा। आज बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। साथ साथ हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और हमारे कारवां के साथ बढ़ते चलिए। मिलते हैं फिर। नमस्कार।